पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज एक बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब में आज 400 नए आम आदमी पार्टी क्लिनिक खोले गए हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह हैं, डॉक्टर बलबीर सिंह। डॉक्टर साहब, 400 नए मोहल्ला क्लिनिक खुले। इससे पहले हमने देखा था 15 अगस्त के दिन 100 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे। क्या एक्सपीरियंस रहा उसका, और अब जब नए 500 मोहल्ला क्लिनिक 400 और खोले जाएंगे तब क्या लगता है कि पंजाब के स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ेगा? जो पहले हमने खोले थे उसकी बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। उसमें 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज हुआ और 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों के टेस्ट वगैरह हुए हैं और सबका इलाज यहीं पे हो गया। 100 में से 90 और 95 जो 95% लोगों का इलाज मोहल्ला क्लिनिक में हो रहा है। तो इससे लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। उनकी एक्सपेक्टेशन पहले भी आई थी, तो लोगों की जो डिमांड है उसके बेस्ड ऊपर ये सारा काम किया जा रहा है और आगे भी बहुत डिमांड है। अभी भी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, तो हम अभी बहुत जल्दी और नेक्स्ट जो लॉट है वो भी उसका भी करेंगे हम अभी। अगर आबादी के हिसाब से पंजाब की बात करें तो हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है वो उतना मजबूत नहीं है। तो मोहल्ला क्लिनिक खोलने से क्या लगता है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ का बर्डन कम होगा, और किस तरह के इलाज इन सब मोहल्ला क्लिनिक में किए जाएंगे? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि जो हेल्थ का मॉडल होता है ये प्राइमरी केयर कहते हैं। उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो सब डिवीजन लेवल हॉस्पिटल उसको सेकेंडरी केयर कहते हैं, सिविल हॉस्पिटल हैं। और उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज है उनमें सुपर स्पेशलिटी विंग उसको टर्शियरी केयर कहते हैं। तो ये एक नेटवर्क है। यहाँ से जो पेशेंट यहाँ पे जिनका इलाज नहीं होगा, किसी को एक्सरे चाहिए, कुछ चाहिए, वो सिविल हॉस्पिटल में जाएंगे। किसी को MRI चाहिए, CT स्कैन चाहिए, तो वो वहाँ जाएंगे। ये पूरा एक इंटेग्रेटेड सिस्टम होगा और ये सारा जैसे आप देख रहे हो ये सारा प्रोग्राम डिजिटल है और IT इनेबल्ड है। इसमें रिसर्च भी होगी और एक रेफरल सिस्टम भी बनेगा और पेशेंट को सुविधा भी होगी और सारे पेशेंट का सारा इलाज फ्री होगा। अगर उसका बाई चांस भगवान ना करे किसी को कैंसर है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, तो उसका 10 लाख रुपया जहाँ लगता था प्राइवेट में, उसका मोहल्ला क्लिनिक से वो आगे जाएगा रेफर होकर, तो उसका पेशेंट का कोई पैसा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग जो है वो एक एम्स की स्टडी हुई थी कि 80% जो लोग हैं वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, जो अपनी जेब से पैसा खर्चना पड़ता है, अचानक कोई विपदा आ पड़ी, किसी को पैरालिसिस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे। तो अब ये नहीं होगा पंजाब में, इसकी वजह से लोग गरीब नहीं होंगे। और जो मान साहब ने पहले किया है कि लोगों को जॉब मिल रही है, बिजली का बिल नहीं आता है, तो लोग बहुत खुश हैं पंजाब की सरकार से। मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो अगर एक आम आदमी समझना चाहे कि अगर वो इस क्लिनिक में आता है तो उसको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। टेस्ट के लिए लोग कई बार बाहर जाते हैं, बहुत महंगा टेस्ट भी होता है, तो कौन से टेस्ट हैं जो यहाँ पर हो जाएंगे और कौन से टेस्ट हैं जो यहाँ नहीं होंगे, बाहर दूसरे अस्पतालों में कराना पड़ेगा? देखो, पेशेंट जब यहाँ आएगा उसको कुछ नहीं करना है। पेशेंट हैज़ टू, जो भी पंजाब का, उसको पेशेंट हैज़ टू वॉक इन। वो जहाँ काउंटर पे आएगा, यहाँ से उसका कंप्यूटर में सारा डाटा उसकी एंट्री हो जाएगी और उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर के पास पहले ही डाटा होगा, उसके बाद वो लेबॉर्ट्री में जाएगा, टेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद वो फार्मेसी पे आएगा, दवाई लेके घर चला जाएगा और ठीक हो जाएगा। अब जो आपने कहा कि बाहर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर किसी पेशेंट का कोई ऐसा टेस्ट होना जो यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए भी उसको रेफरल स्लिप मिलेगी, उसको सिविल हॉस्पिटल में भेज देंगे या मेडिकल कॉलेज में भेज देंगे, वो बाकी सारा काम वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ साथ में है मेडिकल कॉलेज, कौन सा दूर है यहाँ तो। लेकिन सारे पंजाब में सिविल हॉस्पिटल का नेटवर्क है। उसके लिए भी जो हमारे मानयोग मुख्यमंत्री हैं मान साहब, उन्होंने 271 स्पेशलिस्ट रखे हैं और रख रहे हैं। अभी दिल्ली के बाद नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशलिस्ट सर्विसेज में भी हम दूसरे नंबर पर हैं। 500 मोहल्ला क्लिनिक हो गए हैं पूरे पंजाब में। क्या लगता है आने वाले दिनों में और कितने इस तरह के बनेंगे? और बार बार ये कहा जाता है कि पंजाब के ऊपर कर्ज बहुत है, तो क्या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, क्योंकि खर्च अच्छा खासा पड़ता है, क्या फंड की व्यवस्था है पूरी तरह से? और आने वाले दिनों में और कितने ऐसे मोहल्ला क्लिनिक देखने को मिलेंगे? ये कर्ज बहुत है, उसमें खर्चा बहुत होता है। ये पहली सरकारों के बहाने थे, इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं होता। पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट के जो भी मतलब जो रेवेन्यू लोगों से आता था ना, वो मतलब मैंने किसी जो कांग्रेस वाले लीडर थे अकालियों से मैंने कहा भी 50% लोगों की जेब में चला जाता है। कहता है ये आप अंडर एस्टिमेट कर लो, 75% उन लोगों की जेब में चला जाता है। अब एक एक पैसा सरकारी खजाने में जा रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो मतलब कट्टर ईमानदारी वाली बात है, तो पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, खास करके सेहत और शिक्षा के लिए। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हर मोहल्ले में खोला जाएगा, जो आपका सवाल है, हर गांव में खोला जाएगा, लोगों को सुविधा दी जाएगी। प्राइमरी केयर है, वेलनेस सेंटर खोलेंगे, इसके बाद जो हमने स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखे हैं, तो जो हमारे सेकेंडरी केयर है उसको स्ट्रेंथन करेंगे और टर्शरी को भी स्ट्रेंथन करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल ने अपील की कि जो लोग NRIs हैं या पंजाब में कोई भी व्यक्ति अगर कंट्रीब्यूट करना चाहे मोहल्ला क्लिनिक या बाकी स्कूल में, तो
किस तरह से देखते हैं इस पूरी योजना को, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपील की, क्या लगता है इससे पंजाब को और पंजाब के लोग और ज़्यादा बढ़ चढ़ के आएंगे और इससे फ़ायदा होगा सरकार को भी? अभी एक ईमानदार सरकार बन गई है। पंजाब के लोग हैं जो वो श्री गुरु नानक देव जी, मतलब जो हमारे पहले से पातशाह थे, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि आप मेहनत करो, काम करो, दसा नौं दी किरत करो, नाम जपो और वंड के छको। और दसवंध का जो है, जो पंजाबी कहीं भी रहता है, जो गुरु नानक जी को फॉलो करते हैं, वो पंजाब जो मतलब जो पंजाब के लोग हैं, पंजाबी हैं, वो 3 करोड़ हैं। लेकिन जो गुरु नानक देव जी के, और उनको हम नानक पंथी भी कहते हैं, वो 12 या 14 करोड़ है। तो वो लोग दसवंध निकालते हैं। तो ये एक अच्छा है कि जो दसवंध निकालते हैं उससे स्कूल बने, उससे कोई अस्पताल बने। तो पहले कोई मतलब धार्मिक जगह दे देते हैं, लेकिन वो भी अच्छा है। लेकिन अब अगर स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, उससे एक तो लोगों को इलाज मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। अगर आप मतलब 1 करोड़ रुपया आप सिक्योरिटी फोर्सेस में खर्च करोगे, अगर वहाँ पे 10 जॉब क्रिएट करोगे, तो अगर आप हेल्थ में और एजुकेशन में करोगे तो वहाँ पे 50 जॉब क्रिएट होगी। ये भी फ़र्क है उसमें। ठीक है। तो ये डॉक्टर बलबीर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो पंजाब के लोग हैं, एनआरआईज़ हैं या युवा हैं, अगर वो मोहल्ला क्लिनिक और एजुकेशन में अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो पंजाब के लिए अच्छा होगा। और डॉक्टर साहब का भी यही कहना था कि अब आस्ते आस्ते पंजाब के और ग्रामीण इलाकों में भी इस तरह के मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे, और जिससे पंजाब की जो स्वास्थ्य सेवा है वो और भी अच्छी होगी। अमृतसर से कैमरा पर्सन सुनील किशोर के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।